अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो दरख्वास्तें थी, जो नो कॉन्फिडेंस के अमल से मुतल्लिका थी कि जो पब्लिक रैलीज़ की बात की जा रही है, जो अरकान असम्बली को रोकने की जो थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, इसके ख़िलाफ़ उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी जिसकी आज समाअत हुई। जबकि इसके अलावा आज सदारती रेफरेंस भी दायर हो गया है जो आइन के आर्टिकल 63A को जो डिफेक्शन की क्लास है उसके मुतलिक है, उस पर भी अदालत में आज बात हुई, लेकिन उसके ऊपर बाकायदा समाअत नहीं। उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोअज़्ज़ज़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने अंदिया दिया है कि 24 तारीख को उसके ऊपर वो लार्जर बेंच बनाएंगे जो उसकी बाकायदा समाअत करेगा। लेकिन आज सिंध हाउस पर हमले पर भी बात हुई। लेकिन आज जो सबसे अहम थी वो अटार्नी जनरल की तरफ से ये यकीन दहानी थी अदालत को कि किसी भी रुकने असम्बली को वोट करने से नहीं रोका जाएगा। पार्टी डायरेक्शन अपनी जगह होगी, लेकिन किसी भी रुकने असम्बली को फिज़िकली नहीं रोका जाएगा, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी जमात से हो। और दूसरी बात जो उन्होंने अहम कही, उन्होंने कहा कि जो मॉब है और किसी भी किस्म की इंतज़ामिया भी रुकावट नहीं डालेगी अरकान असम्बली के पार्लिमान में जाने पर और वोट करने पर। और इसके अलावा जो अपोजिशन जमातें थी, ख़ास तौर पे JUI फे की तरफ से साबिक जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, उन्होंने पेश होकर कहा कि अगर PTI भी मुसिर है कि वो इधर पब्लिक रैली करे, और हमने भी क्योंकि पहले से ऐलान कर रखा है, तो फिर ये है कि जितने फासले पर ये रहेंगे कौमी असम्बली से, उतने ही फासले पर हमारी रैली भी रहेगी। जबकि उन्होंने ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि ये अरकान असम्बली को फ़िज़िकली मत रोके, मॉब पार्लियामेंट के आगे जाके रास्ता मत बंद कर दे, जिस पर मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने यह भी कहा कि वो ये नहीं होने देंगे। इसके अलावा जो एक और अहम बात जो अदालत ने आज कही, उन्होंने बार बार जब इजलास के ताख़ीर की बात की गई तो उन्होंने कहा कि पार्लिमान, और क्योंकि पार्लिमान के स्पीकर भी कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, तो वो भी दोनों खुद मुख्तार होते हैं और हम उनका एहतराम करते हैं, तो हम उसकी डोमेन में नहीं जाना चाहते। आपके जो भी ग्रीवेंसेस हैं उनको पार्लिमान में ही ले जाइए और वहाँ पर उनको एड्रेस करवाइए। तो इस सब पर हमारे साथ जो आज समाअत का आंखों देखा हाल था, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, मुस्लिम नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ जो कि अपोजिशन लीडर भी हैं, और मौलाना फजल रहमान जो JUI फे के सरबराह हैं, वो भी पार्लियामान मौजूद थे कमरा अदालत में। जबकि बिल्कुल समाअत के आखिर में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और जो बाबर अवान साहब जो मुशीर हैं वज़ीर आज़म के, जबकि शहबाज गिल और वो हमाद अज़हर, ये चारों भी आए थे सुप्रीम कोर्ट में। तो इस सब पर ज़रा बात करते हैं, कमरा अदालत के माहौल की भी बात करेंगे। अदील सरफराज है हमारे साथ, सीनियर रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट की जो भी इस वक्त प्रेस एसोसिएशन है उसके सेक्रेटरी जनरल भी हैं, और आज TV के नुमाइंदा भी हैं सुप्रीम कोर्ट से। तो हम इनसे ज़रा समझते हैं कि आज इन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया, इनकी क्या थी। आपको क्या अदील लगा कि आज जो समाअत हुई, क्या आपको लगा कि अदालत जो एक सियासी डोमेन है उसमें जाएगी, या वो सिर्फ इसके लिए जो आप कह सकते हैं कि रहेगी उसी अमल तक 95 आर्टिकल के तहत जो होना है वोटिंग का, और दूसरा कि कोई तसादुम ना हो, और तीसरा कि 63A की क्या इम्प्लीकेशंस हैं और उसको किस तरह वो एप्लीकेबल होगा, इस 3 तक रहेगी। आपकी क्या रीडिंग थी आज? अभी असद भाई, जो आपने 3 चीज़ें रेस की हैं, मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू यही है। आज की समाअत के बाद तो ये तासुर दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और अगर बात करें आज जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस दी हैं उनसे बाज़ाहिर यही लग रहा है सुप्रीम कोर्ट जो पार्लिमान के जो प्रोसीजर्स हैं या पार्लिमान के जो रूल्स हैं उनसे ख़ुद को दूर रखना चाहती है। वो ये कहती है कि वो हमारी जुरिसडिक्शन में नहीं आते और हम उसमें ख़ुद को एब्सटेन ही रखेंगे, उससे ज़रा बाहर ही रखेंगे, ये हमारे उसमें नहीं आता दायरा इख्तियार में। ताहम जहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि जहाँ पर लीगल आस्पेक्ट आएगा उसमें ज़रूर हम आएंगे। आइन की तशरीह की जहाँ तक बात है, हमें सदारती रेफरेंस भेजा गया है, उस पर हम ज़रूर गौर करेंगे, और उस पर उन्होंने एक लार्जर बेंच भी तश्कील दिया है बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने कहा है कि इस पर लार्जर बेंच तश्कील देंगे और इस पर हम जल्द अज जल्द इसको निपटाएंगे। जो 63A के हवाले से सदर मुमलिकत ने हमसे सवालात किए हैं, उनके जवाब हम अपनी
उसके मुताबिक देंगे। और उन्होंने बार बार ये बात भी कही है कि ये याद रखें कि ये एक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, आइन का आर्टिकल 186 उसको इन्वोक किया गया है। ताहम दूसरी जानिब जो आज मुझे नज़र आया है या दीगर भी साफ़ियों को कि चीफ़ जस्टिस उस चीज़ के ऊपर बहरहाल मुसर नज़र आए हैं जो सिंध हाउस पर हमला था। बहरहाल अदालत ये तो बार बार कह रही है कि हमने उस पर खुद नोटिस नहीं लिया, लेकिन जो उनका कंडक्ट है इस मामले पर नज़र यही आ रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा उनको दुख पहुंचा है जो सिंध हाउस पर हमला हुआ है। और उसको चीफ जस्टिस ने कहा कि ये एक मुजरिमाना फेल है, क्रिमिनल एक्ट उन्होंने कहा इसको। बिल्कुल, और उन्होंने इस पर अटॉर्नी जनरल का जो एक यकीन दहानी थी और उस पर उन्होंने काफ़ी इत्मीनान का इजहार भी किया है कि अटॉर्नी जनरल ने जो इसकी मजम्मत हफ्ते के रोज़ जो समात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में हुई थी उस दिन भी की, और आज फिर उन्होंने, और न सिर्फ अपनी तरफ से बल्कि अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि मैंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की, उनको भी बताया और उन्होंने भी कहा कि हम इस तरह की बात ये अफसोसनाक है, नहीं होना चाहिए था। और फिर उन्होंने अपना एक बयान भी जारी किया जिसमें उन्होंने अपने कारकुनों से कहा है कि पुरअमन एहतजाज करें। बहरहाल यहाँ तक तो अदालत मुतमईन नज़र आई, ताहम अदालत ने उनको कहा है कि सिर्फ आपकी जो ये है ना मजम्मत, इससे काम नहीं चलेगा, इसको थोड़ा आगे भी लेकर चलें। और एक बात सॉरी ऐड कर दूं आपकी उसमें, मोजिस चीफ जस्टिस ने कहा ये जब तसादुम और इस किस्म की चीज़ों की बात हुई कि रैली की इजाज़त मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, तो इस पर मोजिस चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा किरदार हदायतकार का नहीं मसालतकार का होगा। ये भी उन्होंने रिमार्क्स दिए। जी बिल्कुल, उन्होंने ये बात की। और दूसरी जानिब अदालत को जो आज हमने असेस किया, अदालत ये चाह रही थी कि जो भी मामलात हैं वो पुरअमन तरीके से हों। और जहाँ तक तहरीक अदम एतमाद की, हमारे कुछ दोस्त यहाँ पर कह रहे हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर रही है, उन्होंने असेस उसको गलत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल उनको क्लियर किया है, अटॉर्नी जनरल को भी और मुखालिफ सियासी जमातों को भी, कि आप लोग जो तहरीक अदम एतमाद का एक आइन के अंदर दायज तरीक़ाकार है उसके मुताबिक उस पर अमल करें। और अटॉर्नी जनरल भांप गए थे क्योंकि उनको भी पता है, सामने जो बैठे हैं उनको आइन का पता है, तो वो पहले ही उन्होंने अपनी लाइन चेंज की। यहाँ पर आकर कमरा अदालत के अंदर उन्होंने आकर कहा कि हम लोग किसी को नहीं रोकेंगे, किसी रुकने पार्लियामेंट को, चाहे वो हमारी से अपनी जमात का है, हम उसे ना फोर्स करेंगे कि वो हमें वोट दे, ना हम उसे ये कहेंगे कि तुम वोट ना दो। वोट देने के बाद की जो बात है वो आइन के अंदर है और उसमें हमने आपसे तरीक़ाकार भी उसका वज़ा करने का कह दिया है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अपोजिशन जो हमारी बात हुई, आप मेरे साथ थे, हसन इकबाल साहब से ही बात हुई, वो काफ़ी इससे कॉन्फिडेंट नज़र आए और उनको काफ़ी कुछ मिला है। आज की जो समात थी, अगर बात की जाए, जो मेन उनके अंदर एक हर्डल थी जो फवाद चौधरी और मुख्तलिफ वज़रा ने तकरीर में कहा था कि हम अपने अरकान को ये बता दें कि वो उस लाखों के मजमे के अंदर से जाएंगे और वापस उसे गुजर के जाएंगे, और धमकाया एक किस्म का उन्होंने मुबैना तौर पर। आमिर कैनी साहब ने कहा पेटियाँ कस लें। लेकिन आज इस पर भी सॉरी एक बात ऐड कर दूँ छोटी सी, मोजिस चीफ जस्टिस ने एक बात कही कि उन्होंने कहा कि जिस तरह से इलेक्शन से पहले एक दिन पहले हर तरह की कैंपेन रुक जाती है, तो इधर भी क्यों ना एक दिन पहले मुकम्मल खामोशी हो, जिसको उन्होंने चीफ जस्टिस की इस तजवीज़ को सराहा, इंडोर्स किया अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब ने कि बिल्कुल इधर भी इस तरह का होना चाहिए। और उन्होंने कहा था कि होगा। और जहाँ तक बात है पार्लियामेंट के बाहर वो एक हजूम इकट्ठा करने की, तो इस पर जब अटॉर्नी जनरल ने कहा ना कि मैं ये यकीन दहानी करवाना चाहता हूँ कि जिस दिन पार्लियामेंट का ये इजलास होगा 25 तारीख को, पार्लियामेंट के बाहर कोई हजूम नहीं होगा, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि न सिर्फ उस रोज़, क्योंकि पहले रोज़ तो सिर्फ इब्तदाई सी कार्रवाई होती है, उससे अगले रोज़ भी और जब तक ये सेशन चलेगा। उन्होंने कहा बिल्कुल हम किसी भी तरह का यहाँ पर कोई, एक जो सबसे अहम चीज़ जो इसमें आई है वो पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नायक, वो बार बार उन्होंने इंस्ट्रक्शंस भी, बिलावल भुट्टो ने अपनी कुर्सी से उठकर उनके पास आए 3 दफ़ा और उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शंस भी दी। बहरहाल वो गए रोस्टम पर, उन्होंने अदालत को ये बात की कि जो स्पीकर का कंडक्ट है, ये उन्होंने जो आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी की, और उन्होंने अदालत के सामने ऊंची आवाज़ में ये बात की, बल्कि चीफ जस्टिस ने उनको कहा कि आप माइक के सामने आकर बताएं, हमें आपकी समझ नहीं आ रही। उन्होंने आकर बताया कि जो उन्होंने कानून आइन की खिलाफ वर्जी की है उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है स्पीकर पर, जिस पर साथ खड़े अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आपने जिन पर पहले आर्टिकल 6 लगाया आप उन पर तो अमल दरामद करवा लें, जिसके जवाब में फारूक एच नायक ने कहा कि उस पर भी कार्रवाई आपने करनी है, आप नहीं कर रहे, जिन्होंने करना था उन्होंने लगाना था लगा दिया, कार्रवाई आपने करनी है। बहरहाल वो नुक्ता वहाँ से बात आगे बढ़ चुकी। ये बात काबिल गौर है कि स्पीकर के ऊपर जब जो सुप्रीम कोर्ट बार के वकील थे मंसूर अवान, उन्होंने और जो पीपल्स पार्टी के थे फारूक एच नायक, उन्होंने बात की, तो अदालत ने बिलखसूस चीफ जस्टिस ने ये बात वाजे की कि हम लोग उस मामले में नहीं जाएंगे।
स्पीकर ने जो बात की, जो 14 रोज़ का उन्होंने टाइम था, उससे ऊपर जाके उन्होंने, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये एक पार्लिमानी प्रोसीजरल एक सीन है, उसमें हम लोग एंटर नहीं होंगे। हम लोग जो सिर्फ लीगल आस्पेक्ट्स हैं उस पे आएंगे। अच्छा, एक और बात भी जो आज बज़ाहिर नज़र आई कि अपोजिशन को कम से कम इस हद तक ज़रूर आज कामयाबी मिली, जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे कि एहसन इकबाल साहब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आए कि अब वो जो लोग अपोजिशन के पास इस वक्त मौजूद हैं हुकूमत के, और जो बकौल जिनके कि वो थ्रेटन फील कर रहे थे कि हुकूमत उनके खिलाफ कुछ करेगी उनके साथ, उनको उठा लिया जाएगा, कम से कम उनको अब ये यकीन दहानी अपोजिशन आज अदालत से दिलवाने में कामयाब होगी कि उनको फिज़िकली नहीं रोका जाएगा, ना उनके लिए कोई रास्ते में मॉब खड़ा होगा, ना इंतज़ामिया कोई रुकावट करेगी। लेकिन अब जो असल जो गेम अगर हम कहें सियासी तौर पे जो चलेगी, वो तो 63A पे चलेगी। तो 63A की एक तो बात आज अदालत में क्लियर होगी कि हुकूमत ने ये अदालत में कहा है कि हम पहले लगाने पर नहीं यकीन रखते। जो पहले ये कह रहे थे कि जी उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा पहले ही, वोट देने से पहले ही। लेकिन क्या आपको लगता है जो हुकूमत इस कोशिश में है कि किसी तरह से 63A पे लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन ले ले, और जिस पर के आज आके जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर थे एहसन भून साहब, उन्होंने ये भी कहा कि ये तो ऐसे है कि 63A पहले लगा के ये ऐसा चाह रहे हैं कि घोड़े के आगे रेडी लगा दी जाए, जिस पर उन्होंने अटॉर्नी जनरल ने वजाहत की कि नहीं, हम नहीं ये अब चाह रहे। तो अब आपको क्या लगता है कि इसके ऊपर क्या ये फ़ैसला, अगर उस पर सदारती रेफरेंस में जो राय मांगी गई है वो इस वोटिंग के अमल से पहले आ जाएगा, या आपको लगता है कि ये फ्यूचरिस्टिक होगा और बस इसके ऊपर एक अदालत के अंदर बहस चलेगी और फिर फैसला जो आएगा उसके फ्यूचर इम्प्लीकेशंस होंगे, लेकिन इस अमल को वो नहीं कर सकेगा उस तरह से? अच्छा, इसको अगर आप देखें ना, बीइंग अ कोर्ट रिपोर्टर, यहाँ पर मोस्टली हम लोगों ने देखा है कि जब इस तरह की समाअत का आगाज़ होता है, हंगामी तौर पर समाअत होगी, हमने आर्मी चीफ का मामला भी देखा, तो लिंगर ऑन होता है प्रोसेस, क्योंकि वकला हैं, उन्होंने तैयारी करनी है, तैयारी करके उन्होंने आके आर्ग्यूमेंट करने हैं। इन्होंने कहा रिटन स्नॉप्सिस दे दें, रिटन आर्ग्यूमेंट्स दे दें और उसके बाद ओरली हम क्वेश्चंस कर लेंगे, लेकिन होता ऐसा नहीं है। और ये जो कह रहे हैं कि हम लोग जल्द इसको निपटाएंगे, उस जल्द में भी 4 से 5 रोज़ तो लग जाएंगे। तो मेरे तो ख्याल से ये फ्यूचरिस्टिक ही होगा। इस दफ़ा जो यहाँ पे तरीके अदम एतमाद जो इसके ऊपर इसका इम्प्लीमेंटेशन, अब वो बाद में उसके ऊपर तशरीह होगी कि कैसे इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। फ़ैसला उस 1-2 दिन में तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये 25 को इजलास है, 27 तक ये तरीके अदम एतमाद हो जाएगी, तो उसमें तो वो हमें नज़र नहीं आ रहा। एक चीज़ जो यहाँ पर आज काबिल गौर थी कि जो एक ड्रॉप बैक नज़र आया हमें, बिलखसूस जो कि आपके सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील थे मंसूर अवान, उनसे एक सवाल किया था मुनीब अख्तर साहब ने, जस्टिस मुनीब अख्तर, उन्होंने कहा था कि आप बताएं कि आइन की कौन सी वो शिक है जिसमें ये कहा गया है कि जिसमें सिक्योर किया गया है आपको वो राइट इनफरादी हैसियत में वोट देने का हक जो है आपको। तो उन्होंने आर्टिकल 17 का जिक्र किया, उन्होंने कहा उसको तो ओवरऑल जमात की बात हो रही है, वो उसमें अदालत को मुतमईन ही नहीं कर पाए, और उस पर रेस्क्यू करने के लिए दीगर वकला भी वहाँ पर आए, लेकिन वो उसमें उनको नहीं कर पाए, कोई भी उनको खातर ख्वाह जवाब नहीं दे सके। ये सोचने की बात थी। बहरहाल उन्होंने जस्टिस उमर अता बंदयाल बीच में आया और उन्होंने कहा कि चले हम आपको इस तरफ नहीं लेके जाते, यहाँ पर आप फंस रहे हैं, हमें नज़र आ रहा है, मुस्कुरा के उन्होंने कहा हम आपको दूसरी तरफ लेके आते हैं, जो आप लोग फंडामेंटल उसमें लेके आए हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स होंगे तो उस पर हमें मुतमईन करें। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे नज़र ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट भी काफ़ी प्रिपेयर्ड थी। आज जो रेफरेंस दायर हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो पहले से पढ़ के आए हैं, हालांकि 1 घंटा पहले दायर हुआ था, और इसी तरह जो इनकी पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट बार की, उसको भी पढ़ कर आए दोनों जजेज़, और उन दोनों ने आज इनसे वो सवाल किए जो एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर सवाल थे। तो लग ये रहा है कि अदालत ख़ुद इस मामले को काफ़ी सीरियसली ले रही है और काफ़ी इन्वॉल्व है इसके अंदर। और अब जो जहाँ तक बात है, इन्वॉल्व भी है लेकिन मोहतात भी है। मोहतात भी, उन्होंने ख़ुद भी कहा है कि हम मोहतात हैं और हम लोग नहीं चाहते कि कोई ऐसी बातें यहाँ पर हों जिनका ताल्लुक़ केस से, जिससे केस आपका ख़राब हो। सुप्रीम कोर्ट बार के वकील से उन्होंने कहा था। अभी देखते हैं मज़ीद, अब आगे समाअत होने जा रही है, 24 तारीख तक उन्होंने मुलतवी किया है। लार्जर बेंच अब देखना यह है कि उसमें कौन से जजेस आते हैं। मेन पॉइंट ये है कि उसमें जजेस कौन से आते हैं। लार्जर बेंच कितने रुकनी होगा, 5 रुकनी होगा या उससे भी बड़ा होगा, और उसमें कौन कौन से जजेस होंगे, वहाँ पर भी काफ़ी सवाल उठते हैं। हम बिल्कुल, ये जो आखिर में बात की, ये सबसे दिलचस्प बात है जिसकी तरफ अदील सरफराज ने इशारा किया कि जो लार्जर बेंच बनेगा ये बहुत मैटर करेगा उस लार्जर बेंच में कौन से जजेस शामिल होंगे।
क्योंकि हम देखते हैं मुख्तलिफ जजेस हैं, कुछ ज़रा प्रोग्रेसिव और लिबरल जूरिस्प्रूडेंस को लेकर चलते हैं, कुछ हैं ज़रा कंजर्वेटिव हैं, कुछ की लीनिंग्स पर। तो उस बुनियाद पे हम देखते हैं कि जो लार्जर बेंच बनता है उसमें कौन कौन से जजेस होते हैं, तो फिर उनकी भी जो लीनिंग्स हैं उससे भी हमें कुछ आइडिया होगा क्या होगा। तो आपको हम अपडेट करते रहेंगे। अब 24 तारीख को अगली समात है। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।